नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग मनोरंजन भारती मौजूद हैं। नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे कॉमेडियन कुणाल कामरा के बारे में। और कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुंबई पुलिस ने उनको आज बुलाया था, लेकिन वो आज पहुंचे नहीं। पुलिस उनके घर पहुंची थी और उनके परिवार से बातचीत की है। उनको समन भेजा गया है और उनको पुलिस थाने में आने के लिए कहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि एक्शन का रिएक्शन है और शिवसेना पीछे नहीं हटेगी। तो आपसे पहला कमेंट लेते हैं कि ये जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या कुणाल कामरा अरेस्ट हो सकते हैं या क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? देखिए, जब सरकार पीछे पड़ जाए तो बहुत कुछ सरकार कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मामला ये नहीं है। मामला ये है कि क्या जो कुछ भी किया जा रहा है कुणाल कामरा के खिलाफ, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई कॉमेडियन ने कुछ बोला आपके बारे में, हमारे यहाँ पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। मतलब नेताओं के तो मजाक बनाए ही जाते हैं। मतलब आप तो लोगों ने पूरे कैरियर बनाए हैं इसके ऊपर। अब वाजपेयी जी का मजाक तो शेखर सुमन तो पूरा एक शो करते थे पोल खोल, जिसमें पॉलिटिशियन के बारे में ही बोलते थे। लालू यादव के बारे में लालू यादव के जोक पे पूरा देश ठहाका मारता था। वो जो तो चूंकि लालू यादव बिहार से आते हैं और वो जाने जाते हैं तो आप वो चलेगा। उस पे आप कहेंगे ना, उस पे आप हंसेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई बोल देगा तो आप कहेंगे इसको हिरासत में लो। ये चीज नहीं हो सकता ना। अच्छा, दोनों चीज नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल। आपने सवाल उठाया कि शेखर सुमन या इस तरह के जो कवि लोग हैं या जो कॉमेडियन हैं वो करते रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या कुणाल कामरा का केस थोड़ा अलग है? क्या उन्होंने कोई सुपारी लेके ऐसा किया है या किसी के इशारे पे किया है, जैसा कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि सुपारी ली गई है और जानबूझ के उनको बदनाम किया जा रहा है? हालांकि कुणाल कामरा ने इस पर सफाई दी है। तो आपका क्या कहेंगे? क्या ये कोई पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे? इसका जवाब तो कुणाल कामरा देंगे, लेकिन जिस ढंग से दो शिवसेनाएं हैं, दोनों के स्टैंड अलग अलग है। आपने कल देखा उद्धव ठाकरे ने कहा कि उसने कोई गलत नहीं बोला है, गद्दार को गद्दार ही बोला है, जो कि वो उनके अनुसार सही है। तो वो बैक कर रहे हैं कुणाल कामरा को। वहीं जो है शिंदे सेना जो है तोड़फोड़ कर रही है। वहीं पे बीजेपी जो है वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, साइलेंट है उनका। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक और वहां पे महत्वपूर्ण घटक दल जो है एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी, वो भी अपना वो कि भाई कानून व्यवस्था पर असर नहीं पड़ना चाहिए, वो भी एक पतली गली लेकर निकलना चाह रहे हैं। अब कुणाल कामरा जो बात, एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि उनको कोई धमकी दे रहा है कि तू कहाँ है। वो बोलता है तमिलनाडु में। तो फिर बोलता है मैं कैसे पहुंचूंगा। ये भी है। अब ये सच है कि आज पुलिस गई थी सम्मान देने के लिए, उनके माता पिता मिले। वो कुणाल कामरा ने हमारे सहयोगी जो पारस धामा, उनसे भी बात की है और खार पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने बात की है कि मैं आऊंगा और उसके बाद मैं सम्मान लूंगा। मैं अभी पुडुचेरी में हूँ, मेरा कुछ काम अटका हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस पूरे मामले में जो मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं वो केवल शिंदे सेना के लोगों के आ रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं या फिर लोगों के एक भी फोन धमकी वाले नहीं आ रहे हैं। अब वो पूरी कॉल डिटेल्स देने के लिए तैयार हैं। तो अब इसमें जो है, अब वो सच्चाई क्या है ये देखनी पड़ेगी कि क्या इस पूरे मामले में कुणाल कामरा जो है वो एक तरफ तो चाहते हैं कि उद्धव सेना उनके पक्ष में खड़ी हो जाए, जो कि है उनके पक्ष में। दूसरा, अब वो बीजेपी को भी ये कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग मुझे फोन नहीं कर रहे हैं, वो शिंदे गुट के लोग ही मुझे फोन कर रहे हैं। तो क्या वो उन दोनों के बीच में भी कोई एक डिवाइड करना चाहते हैं या फिर उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे? लेकिन इसको लेकर के जो बड़ी डिबेट है, वो डिबेट ये है कि किसी भी कॉमेडियन को कहाँ तक छूट मिलनी चाहिए, क्या और एक कॉमेडियन कहाँ तक छूट ले सकता है। आप किसी के, अक्सर होता है कि पर्सनल लाइफ को लेकर के ना कुछ वो कमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, आपके हाव भाव को लेकर के जो है वो जोक्स बनते हैं पूरे के पूरे। बहुत उदाहरण है इसके। देखिए, जो दर्शकों को बता दें कि कुणाल कामरा ने दिल तो पागल है जो मूवी थी, उसके एक सॉन्ग को लेकर उन्होंने ये कॉमेडी की थी, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था कि मतलब दाढ़ी, चश्मा और ठाणे के रहने वाले। और जो आपत्ति है एकनाथ शिंदे को वो ये है कि उनको गद्दार कहा गया, उनको विभाजनकारी कहा गया और उन पे पर्सनल कमेंट किए गए। ये एकनाथ शिंदे को शिकायत है। देखिए, जो उसके बाद जो शिवसैनिक है वो हैबिटेट कॉमेडी सेंटर है, जो वहाँ पे कॉमेडी क्लब है, जो किस तरह के शोज कराता है, उसमें काफी तोड़फोड़ की गई है। और जो शिवसैनिक वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने काफी नुकसान किया है उसका, हैबिटेट
सेंटर का। तो उसको सवाल यही है, तोड़ दिया, उसको पूरा हाँ, तो खत्म कर सवाल दिया। यही है कि जो अगर कोई क्लब है जहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम होता है, तो क्या वहां पे तोड़फोड़ करना जायज है? क्या अगर आपको आपत्ति किसी के सेंटेंस से है, तो क्या आप उस क्लब में तोड़फोड़ करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद बीएमसी ने भी वहां पे कुछ तोड़फोड़ की, कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उसके बाद कुणाल कामरा से ये कहा गया कि वो माफी मांगे। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हाँ, कुणाल कामरा को माफी मांग तो लेनी चाहिए। कुणाल कामरा ने माफी मांगने मानने से से इनकार कर इनकार दिया। किया, जिसके बाद ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। उनको पुलिस बुला रही है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि कुणाल कामरा इससे पहले जो एक देश के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन पर उन्होंने कमेंट किया है, नरेंद्र मोदी पे कमेंट किया है। लेकिन सवाल यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या यहाँ पे नहीं अप्लाई होती है? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जो कुणाल कामरा कर रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या कुछ और है? देखिए, कुणाल कामरा के साथ आप उनका इतिहास देखिए तो इस तरह के विवादों में फंसते ही रहते हैं। पहले भी उनका है, उनको एक बार नो फ्लाई लिस्ट वाले उसमें डाल दिया गया था। फिर वो बवाल भी हुआ। तो ये बात है कि कुणाल कामरा और विवादों का जो है ना आपस में नाता है। इस बार उन्होंने शिंदे साहब को चुना। अब कुछ जोक्स मारे उन्होंने जो कि शिंदे साहब को पसंद नहीं आए। शिंदे साहब ने कहा कि व्यंग में भी मर्यादा होना चाहिए। अब वो मर्यादा कौन तय करेगा? उसकी अदालत तय करेगा। अब उनके ऊपर केस मुकदमे हो रहे हैं, सरकार उनके पीछे पर, मतलब शिंदे सेना के गुट के नेता उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जो जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया उनको जमानत भी मिल गई तुरंत हाथों हाथ। उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, मैंने वो बाइट भी सुनी है। तो ये सब चीज जो है अब एक तरह से इस पे एक विचार करने की जरूरत है। फिर तो कल को कोई कॉमेडियन नहीं रहेगा, कुछ आप व्यंग कर नहीं सकते हैं। वो विधा वैसे ही खत्म होती जा रही है। और पॉलिटिशियन निशाने पर है, जैसा मैंने कहा ना, लालू यादव हो, वाजपेयी जी तो एंजॉय करते थे। उन्होंने तो कहा था कि शेखर सुमन को मैंने फोन करके बोला कि तुम मेरे अच्छी नकल करते हो, मुझे तुम पसंद है। तो नेताओं को इतना बड़ा दिल भी रखना चाहिए कि यदि वो उसको अप्रिशिएट करें। हालांकि सारे जोक्स जो हैं वो नेताओं के फेवर में नहीं होते हैं, उनके बाकी चीजों पर भी जोक्स बनते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल, देखिए, एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि उनको कुणाल कामरा ने गद्दार, दल बदलू और फडणवीस की गोद में बैठने वाला बताया, जिसपे उनका एतराज है। लेकिन सवाल यही है कि जैसा कि हमने इसको पहले भी चर्चा की कि क्या आखिर इसकी एक क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या सीमा होनी चाहिए। देखिए, ये कोई तय कानून तो है नहीं, या कोई कानून की किताब में तो लिखा नहीं है। अब जो आर्टिस्ट होते हैं, या जो इस तरह के कार्टूनिस्ट होते हैं, या इस तरह के जो कॉमेडियन होते हैं, वो अब करते हैं अपनी कविता। अभी तो एक न्यूज चैनल पे मैंने देखा कि एक पूरा शो आता है आधे घंटे का, जिसमें जो कवि हैं वो बैठ के पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या अब नेताओं के अंदर इतनी सहनशीलता है कि वो उसको पॉजिटिव वे में लें? आज के समाज में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ भी बड़ा होता था। अखिलेश यादव की जो नोज है, नाक है, टेढ़ी नाक पे कितनी कविताएं बनी। मुलायम सिंह पे आपको याद होगा कि मुलायम सिंह पे कहा गया। मनमोहन सिंह पे कितना उनके चुप रहने को लेके, और क्या क्या मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी के हिंदी के ऊपर कितना कुछ कहा गया, टूटी फूटी हिंदी को लेकर के। लालू यादव तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको देखो वही लालू यादव पर जोक बना रहा है और टीवी पे दिखाया जा रहा है। लेकिन अब क्या है, सादाब ऐसा है ना कि अब ना समाज में सहनशीलता बची है, ना नेताओं में बची है, ना ही किसी क्षेत्र में बची नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि ये चीज खत्म होते जा रही है। और ये चीज जो समाज को एक जो बांटती है, जो एक अच्छा दृश्य पैदा करती है, वो चीज अब है नहीं। तो अब वक्त जो है बदल रहा है। तो आपको कॉमेडियन सबको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद आप समझिए कि कोई कॉमेडियन हिम्मत करेगा किसी के बारे में बोलने के लिए, यदि आप उसको, तो कुणाल कामरा जो कि माफी नहीं मांग रहा, कोई और होता तभी तक माफी मांग के मामले को बोलता कि रफा दफा करो। लेकिन ये अभी तमिलनाडु में है, वहां से कब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये मामला जो है वो, और ये सब कोई इशू नहीं है। आप देखिए, आप बात कीजिए ना, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा किसानों के सुसाइड हुए, उस पर आप बात करिए ना। आप वो जो अब मैया बहन योजना जो वहां पे आपने लागू किया है, उसके पैसे कब मिलेंगे, उसकी बात करिए ना। आप आपकी नई सरकार है, उसके बारे में बात कीजिए ना। आप मुंबई के बारे में, मुंबई में हमने एक कैंपेन किया था कि मुंबई के फुटपाथ की क्या दुर्दशा है, आप उसकी बात करिए। रियल मुद्दों पे बात, मतलब आप इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। कभी आप कॉमेडियन को ले आते हैं, कभी आप औरंगजेब को ले आते हैं, उससे हमारा क्या होने वाला है?
उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, खास बात यह है कि कुणाल कामरा जो बात कह रहे हैं वो बात मुंबई के तमाम पॉलिटिशियन कहते रहे हैं। अजीत पवार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ क्या क्या कहा है ये सब रिकॉर्ड पे है, लेकिन आज राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है। अजीत पवार उसी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि अजीत पवार इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का पूरा सपोर्ट एकनाथ शिंदे के साथ है और वो पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल कुणाल कामरा एक फैक्टर बने हुए हैं और अब देखना यही होगा कि क्या कुणाल कामरा आसानी से उनको क्या पुलिस पूछताछ के बाद उनको जाने दिया जाएगा या उनके खिलाफ कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इस पर जो है एनडीटीवी की नजर रहेगी, हम लोग की नजर बनी रहेगी और जैसे जो अपडेट होगा वो आपके सामने लेकर आएंगे। जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।